तो बच्चों हम लास्ट क्लास में ये जान चुके हैं कि मिक्सचर कैसे कहते हैं और उनके टाइप्स क्या हैं। मिक्सचर के हमने दो टाइप पढ़े हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि क्योंकि मिक्सचर जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को मिक्स करके बनाए जाते हैं इन एनी प्रोपोर्शन, तो वो तो मिक्सचर हो गया। बट कंपाउंड क्या होगा, क्योंकि कंपाउंड भी क्या होता है, कंपाउंड भी दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को आपस में मिक्स करके बनाया जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर की, तो मिक्सचर की प्रॉपर्टी में बच्चों नंबर 1 आता है, अब मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर क्या हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल के लिए बच्चों अगर सपोज करो मैं दो बीकर लेता हूँ और दोनों में ही मैं आपको मिक्सचर बनाकर दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने बनाया है वाटर, ये मैंने क्या बनाया, वाटर, और इस वाटर के अंदर मैं अगर डालता हूँ किसको, वाटर के अंदर सपोज करो मैंने मिलाया कॉपर सल्फेट को, ठीक है, इसको मिलाया कॉपर सल्फेट को। तो जब मैं कॉपर सल्फेट को इसके अंदर वाटर के अंदर मिलाऊंगा तो मिलाने पर क्या होगा, कॉपर सल्फेट और वाटर आपस में मिक्स हो जाएंगे और थ्रू आउट कैसे दिखाई देंगे, एक जैसे दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये किस टाइप का मिक्सचर हुआ, होमोजीनियस मिक्सचर। अभी यहाँ पर कॉपर सल्फेट मिला हुआ है, आप और ज्यादा कितना भी कॉपर सल्फेट उसके अंदर डाल सकते हो या कितना भी वाटर उसमें डाल सकते हो। तो क्योंकि आप एनी प्रोपोर्शन में दोनों को मिला सकते हो, वाटर और कॉपर सल्फेट को, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये मिक्सचर है। और दूसरी बात ये कि क्योंकि कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है, इसलिए ये कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर होने की दो शर्तें हैं। एक तो आप जो दो चीजें मिला रहे हो वो किसी भी प्रोपोर्शन में मिला सकते हो। किसी भी प्रोपोर्शन में मिला सकते हो का मतलब ये है कि आप एक कितना भी ज्यादा ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा दूसरा डाल दो, या ये कितना भी ज्यादा ले सकते हो, इसका थोड़ा सा डाल दो, है ना। कोई भी कितना भी ज्यादा अमाउंट या कम अमाउंट में आपस में मिक्स किए जा सकते हैं। ये तो एक बात हो गई। अब अगर जब आप मिक्स कर रहे हो तो दोनों चीजें अगर दिखाई नहीं दे रही हैं, एक ही जैसी दिखाई दे रही हैं, तो वो क्या हो गई, होमोजीनियस हो गई। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट और वाटर को जब आपस में मिलाया जाता है तो वो कैसा होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। जबकि अगर हम बात करें, जैसे मान लो मैं सल्फर पाउडर ले लेता हूँ, ये मान लो मैंने क्या लिया, सल्फर पाउडर लिया, और इसके ऊपर मैंने डाल दी, इसमें हमने मिक्स कर दी सपोज करो आयरन फिलिंग, आयरन का पाउडर ले लिया है ना, उनको डाल दिया, तो आपको बिल्कुल क्लियरली अलग अलग दिखाई देगा कि यहाँ पर आपका सल्फर पाउडर है, यहाँ पर आपका आयरन फिलिंग है। और जब आप इनको मिक्स कराओगे तो मिक्स कराने पर क्या होगा, कहीं पर आपको आयरन पाउडर ज्यादा दिखाई देगा, कहीं पर आपको सल्फर का पाउडर ज्यादा दिखाई देगा। जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि कहीं पर आयरन का पाउडर ज्यादा है, कहीं पर सल्फर पाउडर ज्यादा है। तो इसका मतलब ये किस तरह का मिक्सचर हुआ, तो आंसर है हेट्रोजीनियस। तो दोनों ही मिक्सचर हैं, बट वो किस टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। ये तो हुआ बच्चों एक पॉइंट जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर में आता है। दूसरा है द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल। इस बात का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि आप जब मिक्स कर रहे हो, किस किस को मिक्स कर रहे हो, जैसे आप सपोज करो सल्फर पाउडर को मिक्स कर रहे हो, है ना, और आयरन फिलिंग को मिक्स कर रहे हो, तो आप ये कुछ नेसेसरी नहीं है कि आपको आयरन फिलिंग इतनी लेनी है और सल्फर पाउडर इतना लेना है। नो, आप कितना भी ज्यादा आयरन फिलिंग ले सकते हो या कितना भी ज्यादा सल्फर पाउडर ले सकते हो, कितना भी कम ले सकते हो, कितना भी कम ले सकते हो, दोनों में से कुछ भी कम ज्यादा कितना जितना भी आप मिक्स करना चाहते हो मिक्स कर सकते हो। तो वो जो कॉम्पोजिशन होगा वो कैसा होगा, वेरिएबल होगा। हो सकता है आप सल्फर पाउडर पहले 10 ग्राम ले लो और आयरन फिलिंग 2 ग्राम लो, या हो सकता है आप ये 100 ग्राम ले लो, ये आपने 15 ग्राम ही रखा, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है वो कंपोजिशन। तो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, या मैं सिंपली बात कहूं कि जब मिक्सचर की बात आती है तो मिक्सचर के केस में जो कंपोजिशन होगा वो वेरिएबल होगा, मतलब कितना भी कम ज्यादा हो सकता है। अब मिक्सचर डज नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑफ कोर्स जब आपका कंपोजिशन ही वेरिएबल है तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं रह सकता, क्योंकि अगर आपने आयरन ज्यादा ले लिया और सल्फर पाउडर कम लिया हुआ है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग तरह के आएंगे। अगर आपने सल्फर ज्यादा लिया हुआ है, आयरन कम मिलाया हुआ है, तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग तरह का होगा। तो क्योंकि कंपोजिशन वेरिएबल है, उनको मिक्स करने का अमाउंट अलग अलग है, इसलिए उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होते हैं, डेफिनेटली। ठीक है, एनर्जी इज नीदर अब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व ड्यूरिंग अ फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। जब भी बच्चों आप मिक्सचर बनाते हो तो वो मिक्सचर जो है वो फिजिकल चेंज होता है दरअसल। और जब भी फिजिकल चेंज होता है तो किसी भी तरह की एनर्जी, चाहे हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, है ना, चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी ना तो बनती है और ना एब्जॉर्ब होती है।
एग्जाम्पल के लिए जब आप एक आयरन फिलिंग को सल्फर पाउडर में मिलाते हो तो वहां पर आप देखोगे ना तो आपका वीकर हीट हुआ है, ठीक है, ना वहां पर किसी भी तरह की लाइट बनी, ना किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करानी पड़ी, हमें कुछ भी नहीं हुआ, किसी भी तरह की हीट वहां पर या किसी भी तरह की एनर्जी नहीं बनी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी एक मिक्सचर बनाया जाता है तो वहां पर किसी भी तरह का एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से कैसा चेंज होता है, फिजिकल चेंज। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। इस बात का मतलब ये हो गया कि अगर मैं जैसे ये मैंने आपके सामने आयरन फिलिंग को डाला, सल्फर को डाला और ये मिक्स कर दिया। अब अगर मैं सपोज करो इसमें सपोज करो डालता हूं मैं कोई एसिड डालता हूं, मान लो H2SO4 डालता हूं। अगर इस बीकर में मैं H2SO4 को डालता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड को डालता हूं, तो आप क्या देखोगे कि ये जो आयरन वाला पार्ट है, सिर्फ आयरन वाला पार्ट, वो हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड से क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। और कौन सी गैस इवॉल्व करने लगेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने लगेगा। बात का मतलब ये हो गया कि ये जो मिक्सचर है, आयरन फिलिंग और सल्फर का जो ये मिक्सचर है, ये किसकी प्रॉपर्टीज को दिखा रहा है, आयरन की प्रॉपर्टीज को। सल्फर की को अभी नहीं दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, आयरन की प्रॉपर्टी को। H2SO4 से सल्फर ने कुछ नहीं किया, ठीक है, सिर्फ किसने किया, आयरन ने रिएक्ट किया और क्या बनाई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। क्लियर। अब हम इसमें दूसरी चीज करते हैं, अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड ले लेते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ये जो सल्फर है ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना, ये इसके साथ मिल जाएगा, इसके साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरा का पूरा सल्फर, और ये अनरिएक्टेड रहेगा, आयरन इसके साथ कुछ भी नहीं करेगा। अब ये किसकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, सल्फर की। तो जो मिक्सचर होता है वो मिक्सचर किसकी प्रॉपर्टीज को दिखाता है, तो आंसर है जो भी इसके कंपोनेंट थे। कौन से कंपोनेंट है इसके, आयरन एंड सल्फर। तो आप एक तरह का कंपाउंड डाल रहे हो उसमें, या एक तरह की चीज डाल रहे हो तो क्या हो रहा है, आयरन की प्रॉपर्टी देखने को मिली, दूसरी तरह का चीज डाल रहे हो तो सल्फर की प्रॉपर्टी देखने को मिली। तो एक मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होती है वो दरअसल किसकी प्रॉपर्टी होती है, जिनसे वो मिलकर बना हुआ है, उनकी प्रॉपर्टीज को वो शो करता है। तो ये प्रॉपर्टी है बच्चों किसकी, मिक्सचर की प्रॉपर्टी।